सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। जितना भी गुरु भाई गुरु बहन है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं, उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब दोस्तों, आज हम फिर से एक चर्चा लाए हैं 8 बहुएं की। 8 बहू की सिर्फ चर्चा कथा है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहते थे, बिजनेसमैन, बहुत बड़ा। वो बिजनेसमैन का 8 बेटा था और 8 बहुएं थी। उसका घर में सब कुछ खुशी चल रहा था। उसका घर में सब कुछ में भरा था और सब कुछ ठीक था। 8 बहू आई थी। 8 बहू में से छोटी बहू थी, बहुत सीधी थी। वो पूजा पाठ में बहुत रहती थी, भगवान की शिष्या थी, गुरुदेव के 3 सूत्र भी सुबह शाम जपती थी, करती थी। जो भी 3 सूत्र है वो अपनाई थी और भक्ति में लीन रहती थी। और बाकी जो 7 बहुएं थी वो सब शिव को गुरु नहीं मानी थी। आई थी बड़का घर से सब 7 बहुएं। ऐसे तो छोटी वाली भी बड़े घर के थी, पर इनको भक्ति में बहुत मन लगता था। वो जो 7 बहुएं थी, 7 बहू को, बड़ी वाली सबको भक्ति में मन नहीं लगता था। ये कार्य करती थी छोटी वाली। प्रतिदिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूजा करती थी विधि विधान से पूज के। और 3 सूत्र अपना अपना जो भी 3 सूत्र है, दया और चर्चा, सब करती थी मन से, श्रद्धा से। और नीचे जमीन में बैठ के आसन लगा के और पूजा करती थी और प्रतिदिन उस शिवलिंग को विसर्जन करती थी। ये चीज उसकी जो 7 गोतनी थी, 7 गोतनी देख देख के जल रही थी। वो कहती थी कि ये इतना बड़ा घर, हम लोग इतना बड़ा हवेली है और जमीन में बैठ के क्या करती है, बोरा बिछा के। इतना बड़ा हम लोग घर है, पूरा अच्छा टाइल्स उस लगा है सरमहट, तो ये नीचे में बैठ के ये क्या करती है। वो 7 बहुओं को नहीं बुझाता था। उन लोगों के पास बहुत घमंड था, बहुत। और ये छोटी वाली के पास उसका कोई मतलब नहीं था धन संपत्ति से। बस वो भगवान को प्रतिदिन वो पूछती थी, भगवान को याद करती थी, गुरुदेव को। तो वो 7 जो जब इससे सब जल रही थी कि क्या करती है ये सब, मतलब उन लोग को नीचे भावना से देख रही थी, तो इसको इतना मन में दुखी नहीं आता था। जो जो बोलना है आप लोग बोलिए, हमको जो मन कर रहा है, जो हमको अच्छा लग रहा है करने से, वही हम करेंगे। तब 7 जो गोतनी थी बोलती है छोटी से, कहती ये तुम क्या कर रही, फालतू फालतू काम करती, क्या कर रही है, दिन प्रतिदिन जमीन में बैठ लेते हैं मट्टी के क्या क्या करके, और ये क्या बड़बड़ा के रहती है। ये करने से तुमको क्या मिलता है, कितना धन संपत्ति तुमको मिल जा रहा है। तब छोटी कहती है 7 गोतनी सबसे कि दीदी, भगवान को भक्ति करने से हम धन नहीं चाहते हैं, हमको बस प्रेम चाहते हैं भगवान से। मन हमको शांति मिलता है ये करने से दीदी। हम नहीं कहते हैं कि भगवान हमको धन दे दे, हम बस भगवान के प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन भगवान के चरणों में बीते और हम इसी में भगवान के चरणों में ही खुश रहें। इस तरह का वो छोटी वाली अपनी बड़ी सबसे कहती थी। कुछ दिन बीता, वो सब घमंड में रहती थी और ये भगवान के चर्चा में ही रहती थी। शिवलिंग बना के भगवान के प्रति अपना कुछ कुछ बोलती थी और भजन करती थी, दया मांगती थी, चर्चा करती थी, सब वही कर करके रहती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो ससुर थे, इतना बड़ा बिजनेसमैन थे, अपमान के कारण थोड़ा ये छोटी बहू को मन में दुख लगा। इस कारण से थोड़ा मन में भगवान के प्रति कम भावना जगने लगा कि हमको सब बोलती है ऐसे ऐसे,
तो इस तरह में क्या हुआ कि उसका घर का बिजनेस ठप होने लगा। उसका ससुर को जो इतना बड़ा बिजनेस था धीरे धीरे ठप होने लगा। और ये सातों गोतनी थी, उन लोग को भी धीरे धीरे उन लोग को भी मतलब घर का जो भी था खत्म होने लगा। जब ऐसा होने लगा तब फिर सोची कि हम लोग घर ऐसा काहे हो रहा है। पहले तो सब कुछ ठीक था, अब ऐसा काहे हो रहा है। छोटी बहू यहाँ बोली, आके सातों बहुएं बोली कि तू ऐसा क्या करती है, जो घर में इतना धन संपत्ति रहता था, हम लोग को धीरे धीरे घर खाली हो रहा है। छोटी बोली कि ये सब कोई बात नहीं है दीदी, भगवान ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए कहते हैं भगवान को अपमान मत करिए, भगवान को अपमान मत करिए। जो भी दिए हैं, जो भी हम लोग को घर में है, उन्हीं को दिया हुआ है। आज इतना बड़ा हवेली है, जो भी हम लोग को घर में है, सब उन्हीं को दिया हुआ है। न तो हम लोग को क्या रहता, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कहते हैं दीदी कि आप लोग भी भगवान को गुरु मानिए और चर्चा करिए, भक्ति करिए भगवान को, फिर से हम लोग को घर उसी तरह बदल जाएगा। तो जो सातवें गोतनी थी, वो सब छोटी की बात सुन के और उन लोग भी अपना नाम का घोषणा करवा ली और शिव को गुरु मानी। और उसके बाद आठों गोतनी मिल के और चर्चा करने लगी। जैसे चर्चा होने लगा उसका घर में भगवान के प्रति, जैसे उसका घर में चर्चा होने लगा, वैसे फिर धीरे धीरे उसका घर में फिर जैसे तैसे भर गया। उनका ससुर को जो व्यापारी था पूरा चलने लगा, बिजनेसमैन थे, पूरा चलने लगा और फिर पहले से भी और ज़्यादा हो गया। तो ये कथा में यही कहता है कि जिसका घर एकता रहता है, जिसका घर शांति रहता है, खुश रहता है, उसी के घर में सब कुछ भरा रहता है। उसका घर कभी कोई चीज की कमी नहीं रहता है। भगवान को आठों गोतनी मिल के सिर्फ चर्चा करने लगी, गुरु मानी और फिर से जैसे तैसे रहने लगी, सब खुश रहने लगी। आठों गोतनी एक साथ जीवन बिताने लगी खुशी से। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कथा आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।